देखिए, हमारा राइट है टू मार्च, ये सड़कें हमारी भी हैं तो हम फिर भी मार्च करेंगे और हम हर साल मार्च करते हैं क्योंकि हमारा औरत मार्च, तो मार्च करना तो हमारा एक फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो आ रहा है, तो शहर लाहौर के अंदर ख़वातीन की जानिब से जो है वो औरत मार्च भी यहाँ से निकाला जाएगा। जैसे मैं हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। मैडम, क्या हाल है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। कैसे देख रही हैं इस लॉन्ग मार्च को आप? इंशाल्लाह हम 8 मार्च वेंसडे को मार्च करेंगे। आज हमारी समाअत हुई है जस्टिस अनवार हुसैन के पास। उनके रिमार्क्स बहुत इनकरेजिंग थे क्योंकि यकीनन हिस्टोरिकली भी कानून, कोर्ट्स हमेशा फ्रीडम ऑफ असेंबली के हक़ में रही हैं। हमने कुछ पुरानी जजमेंट्स भी प्रेजेंट किए हैं कोर्ट्स केस से मुतल्लिक। अब कल को नोटिस हुए हैं कल के लिए डीसी को, एसपी को, तो देखते हैं इंशाल्लाह। हम उम्मीद होपफुल हैं कि ऑर्डर जो है हमारे हक़ में ही आएगा। अच्छा मैडम, इस मार्च को रोकने के हवाले से कोई एक्टिविटीज़ हुई है इस हाई कोर्ट के अंदर? मेरे इल्म में तो नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? जी, मेरे इल्म में था कि शायद कोई हुई है और जज साहब ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया। मुझे इसका इल्म नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौका पर आप ख़वातीन को पैगाम क्या देंगे? इस वक्त चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी औरत मार्च लाहौर की इस साल की थीम भी जो है वो है फेमिनिज़म बहरान के टाइम में, जिसमें हमने बात की है कि एक हमारा माहौलियाती चैलेंज है, मईशत का भी चैलेंज चल रहा है और एज़ ऑलवेज़ हमारा हमेशा ख़वातीन का, जेंडर माइनॉरिटीज़ का एक तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज रहता है। एक तो तरफ नेशनली भी हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होने लगा, तालिबान की लहर उठ रही है। तो दूसरी तरफ ये भी है कि आपको पता है आए दिन बहुत ग्रूसम किस्म के वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट ट्रांस वुमेन के केसेस आते रहते हैं, तो हमने उस पर बात की है। तो पैगाम इस वक्त यही है कि वाकई बहुत चैलेंजिंग वक्त है पूरे मुल्क के लिए, ख़वातीन के लिए भी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। मुश्किल वक्त ढल जाता है, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स की जगह हो। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान की तहरीक जो थी उसमें ख़वातीन का इतना किरदार था, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो एक पहला झंडा लहराया गया था पाकिस्तान के नाम पर, यहाँ पे मेरे ख़्याल से टाउन हॉल के ऊपर या कैंट कचहरी के ऊपर चढ़ के एक खातून ने अपने दुपट्टा टांगा था, वो पाकिस्तान का पहला झंडा समझा जाता है। इतना अहम किरदार है ख़वातीन का इस मुल्क की तारीख़ में, इस मुल्क के क़याम होने में भी। तो आज अब हम इतने सालों बाद भी, इतनी दहाइयों बाद भी इस मौके पर खड़े हैं कि इन मार्चेस को रोका जा रहा है। मार्चेस होनी चाहिए, ये तो सिर्फ एक इजहार होता है। अगर हम बाकी दिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आज भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि तब भी हमें तहफ़्फ़ुज़ दी जाए, जब मार्च निकले तब भी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाए। और अगर इन तरह के मार्चेस को रोका जाता है तो उसकी वजह से जो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं उनको ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। तो हुकूमत का किरदार होना चाहिए, रियासत का किरदार होना चाहिए कि वो इस डाइवर्सिटी और प्लूरलिज़म को इंकरेज करें बजाय कि उसको रोका जाए। आखिरी सवाल है मैडम, हाई कोर्ट में दरख्वास्त किस तरह की दायर की गई है आपकी जानिब से और हुकूमत से आप किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं? जी, हमने जो दरख्वास्त दायर की थी ख़ावर मुमताज़ बनाम डीसी लाहौर, उसमें हमारे प्रेयर ये था कि जो डीसी ऑफिस से नोटिफिकेशन निकली है जिसके अंदर एनओसी रिफ्यूज़ किया गया है, उसकी बहुत ब्रॉड लैंग्वेज है, आप इधर नहीं मार्च कर सकते, नासिर बाग नहीं, अलहमरा नहीं, ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उसको सप्रेस किया जाए और एक रिटन ऑर्डर निकाला जाए जिसके तहत मार्च को इजाज़त दी जाए। नंबर 2, कोई भी मज़ीद रिलीफ जो अदालत देना चाहे। अब इसको लेकर उम्मीद ये है कि अब कल आपने देखा है पंजाब हुकूमत ने ख़ुद बयान दे दिया कि हम औरत मार्च के हक़ में हैं, हम हुकूक़ को सपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत से भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉट जस्ट औरत मार्च को लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, मुल्तान में भी हमारी साथी, हमारी बहनें जो हैं वो इस वक्त डीसी ऑफिस के चक्कर काट रही हैं, एनओसी के इंतज़ार में हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। और सारा साल तहफ़्फ़ुज़ का, ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ का, ट्रांसजेंडर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का इतना बड़ा इशू खड़ा रहता है, हमें रोज़ वो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, हाई कोर्ट में आप मौजूद हैं, तो सिटी गवर्नमेंट है वो इस औरत मार्च के लिए जो आप जगह मांग रही हैं वो दे देगी,
دیکھیں جہاں تک سٹی ایڈمن اور اسٹیٹ کا سوال پڑتا ہے ان کا تو ہم ان سے تو میں کوئی توقع نہیں رکھتی. جس طرح انہوں نے ابھی بھی جو ہمارے ساتھ کیا اور ہمیشہ یہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپلیکیشن لیٹر جب بھی سینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں این او سی کی ضرورت تو ہے نہیں تو ہمیشہ پھر این او سی کا بہانہ بناتے ہیں کہ آپ کو این او سی نہیں ملی, جبکہ ہم ہر سال مارچ کرتے ہیں اور ہم این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے بغیر ہی کرتے ہیں. اور جو ہم لیٹر بھی بھیجتے ہیں وہ انہیں ایک اطلاع دینے کا ہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں تو آپ سیکیورٹی دے دیں. اس بار بھی انہوں نے کافی ہمیں تنگ کیا اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ جہاں پہ ناصر باغ پہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہ کریں, آپ پریس کلب پہ کر لیں اور وہاں پہ ہم آپ کو دے دیں گے سیکیورٹی, لیکن ہم آپ کو ناصر باغ میں نہیں دیں گے. تو یہ یہ کوئی انکنڈیشنل سیکیورٹی تو نہیں دے سکتے. اگر آپ نے سیکیورٹی دینے تو ہم جہاں چاہیں, ہم جہاں مارچ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ دیں. آپ تو ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہمارا کام کیسا کرنا ہے. تو پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ ہر سال ہمیں کورٹ آنا پڑتا ہے, پھر کورٹ جب ان کو آرڈر دے پھر ہی اپنا کام کرتے ہیں. تو لگتا ہے اس سال بھی ایسا ہوگا. اور جج صاحب نے تو بہت اچھی ہمیں ایک دی ہے اور انہوں نے کافی سپورٹ دی ہے. تو کل بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں ہی ہوگا. پھر دیکھیں ہمارا رائٹ ہے ٹو مارچ, یہ سڑکیں ہماری بھی ہیں تو ہم پھر بھی مارچ کریں گے اور ہم ہر سال مارچ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا عورت مارچ تو مارچ کرنا تو ہمارا ایک فرض ہے. تو ہم تو نہیں رکیں گے اور مارچ ہوگا جس طرح ہر سال ہوتا ہے. اور جو سیکیورٹی کا بھی جو تھریٹ دیتے ہیں, ہماری مارچ ہوتا ہے ہمیشہ پیسفل ہوتی ہے. سیکیورٹی ہمیں جو ہے جو ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. تو پھر وہ بھی اگر جس طرح لاسٹ ایئر بھی کافی سیکیورٹی کا لیپس تھا, لاسٹ ایئر بھی انہوں نے جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ اہل حدیث والے آ گئے تھے اور وہاں پہ ان کی سیکیورٹی میں کافی لیپس ہوا تھا, لیکن پھر بھی ہماری مارچ اچھے طریقے سے ہو گئی, پیسفل ہو گئی. تو اس سال بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے تو پوری ہماری سارا آرگنائز ہے اور بس آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا انشاءاللہ ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ اس مارچ کے دوران جو ہے وہ سیکیورٹی کے کچھ معاملات بن سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں یہ کیس سماعت ہے, تو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے یا کہ نہیں آتا, ان کو این او سی ملتا ہے یا کہ نہیں ملتا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعظم باجوہ کو اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.